कल जब तुम आए थे मेरे पास बताने अपना निर्णय, लेने मेरी अनुमति, क्या मैं रोई या गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे समक्ष? क्या कहा मैंने, तुम मत बनना सन्यासी? कहा तो यह था किसी माँ की तरह कि जाओ और करो किसी ऐसे पंथ का मार्ग प्रशस्त जो हो मानवता के लिए कल्याणकारी। फिर भी तुम चले गए किसी अपराधी की तरह, हमें सोता हुआ छोड़कर। सिद्धार्थ, अफसोस, अंततः तुम पुरुष ही निकले। किसी मैदान में बह रही नदी सी शांत है यशोधरा, आज बहुत उद्भ्रांत है यशोधरा। इस उद्भ्रांत यशोधरा के रचयिता हैं राजेश्वर वशिष्ठ। ये पंक्तियां आप उन्हीं की आवाज में सुन रहे थे। राजेश्वर वशिष्ठ पेशे से बैंक अधिकारी हैं, मन से कवि और लेखक हैं। इनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से एक रचना मेरे हाथ में है, सुनो वाल्मीकि। इसमें कुछ रचनाएं त्रेता और द्वापर युग के पौराणिक चरित्रों पर हैं, कुछ प्रेम कविताएं हैं, कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। तो आइए राजेश्वर वशिष्ठ से जानते हैं। मूल रूप से जब वाल्मीकि रामायण को एक लंबे अरसे के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने अनुभव किया कि मूल कथा राम की वाल्मीकि ही देते हैं, जिसे बाद में तुलसी लेकर आते हैं। या पूरे विश्व में 300 तरह की रामायणें आज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। चरित्र चित्रण में परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन मूल लेखक तो वाल्मीकि ही हैं। तो एक कविता मैंने लिखी थी सुनो वाल्मीकि के नाम से, उसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो शायद आपको अनुमान हो जाए। महाकवि वाल्मीकि, उपजीव्य है आपकी रामायण। तुलसी से लेकर न जाने कितने ही प्रतिभावान कवियों ने अपने विवेक और मेधा से इसे रचा है बार बार। रामायण की कथा कितने ही रंगों और सुगंधों के साथ बन गई है मानव जनजीवन का हिस्सा। हे आदि कवि, तुम्हें प्रणाम। महाकवि मैं कवि नहीं हूँ, मुझ में बहुत सीमित है मेधा और विवेक, इसलिए किसी चोर की तरह घुस रहा हूँ इस महाग्रंथ में और खोजना चाहता हूँ उन पात्रों को जिन्हें आपने गढ़ा तो सही, पर इतना अवसर नहीं दिया कि वे कह पाते अपने मन की बात। राजेश्वर जी, शुरू में आपने यशोधरा की कुछ पंक्तियां पढ़ी और आपने स्वयं कहीं लिखा है कि ऐतिहासिक पौराणिक पात्र आपको बहुत आकर्षित करते हैं। आपने कर्ण पर, शिखंडी पर, द्रौपदी पर बहुत कुछ लिखा है, क्यों? हो सकता है इनके इर्द गिर्द जो कहानियां बुनी गई हैं उनमें कवियों की कल्पना रही हो, तो ये पात्र मुझे भी आकर्षक लगे और मुझे भी लगा कि इन पात्रों को नए तरीके से खोजा जाए, नए तरीके से पढ़ा जाए। सबसे पहले मैंने इस तरह का प्रयोग कर्ण को लेकर किया। मैं आपको बताऊं, बचपन से मुझे लगता था कि कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसे भरपूर न्याय नहीं मिला, और सबसे पहले पौराणिक लेखन में मैंने कर्ण को पढ़ना शुरू किया। और कर्ण को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कई सारे तथ्य ऐसे थे जिनके बारे में लोग शायद नहीं जानते थे, उन पर मैंने लिखा। जैसे कर्ण की पत्नी वृषाली के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कर्ण ने विवाह तो वृषाली से किया, लेकिन कर्ण स्वप्न में भी द्रौपदी को ही देखते थे। तो ये बहुत सारी चीजें थीं जो मेरे कवि मन को थोड़ा आकर्षित करती थीं और इसलिए मैंने कर्ण को चुना। एक कविता है कर्ण के प्रसंग की, मैं थोड़ा सा उसे पढ़ देता हूँ। कुंती के मौन रुदन पर द्रवित होते हैं धर्मराज, पूछते हैं धीरे से कुछ बोलो माँ। किसी अपराधी की तरह कांपती है कुंती, बताती है कर्ण का सत्य। फूट फूट कर रोते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, बुदबुदाते हैं होठों में तो पांडव ही निकले सगे भाई के हत्यारे। तर्पण करते हैं युधिष्ठिर कर्ण के लिए भी, पर सोचते हैं मन में इतने उथले पेट क्यों होते हैं स्त्रियों के, क्या इस रहस्य को छुपाया नहीं जा सकता था मृत्यु पर्यंत? युधिष्ठिर ने उस समय ये बात कही आपकी कल्पना में जी। अच्छा, एक बात और है, आपकी तमाम रचनाओं में स्त्री की व्यथा, उसका मनोभाव, उसका जीवन बहुत मुखर है। इसकी कोई विशेष वजह? इसकी विशेष वजह मैं आपको अगर कहूं तो बड़ी व्यक्तिगत वजह है। मेरे पिता की मृत्यु काफी कम आयु में हो गई और उसके बाद हमारी देखरेख में हमारी माँ का योगदान बहुत अधिक रहा, और शायद मैंने उसे वो कष्ट सहते हुए, उन सारी चीजों को महसूस करते हुए देखा, तो उसने मुझे बहुत प्रभावित और उद्वेलित किया। मुझे लगा कि समाज में स्त्री को अपने जीवन के लिए किसी पुरुष की तुलना में 100 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है, और ये बात कहीं मेरे मस्तिष्क में अंकित हो गई। आज भी जब मैं लिखता हूं तो कई लोग जब मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं बड़े हंस के इस बात का जवाब दे देता हूं कि भाई, हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष तत्व की परसेंटेज होती है, तो मान लो मुझ में स्त्री तत्व अधिक है। राजेश्वर जी, आजकल क्या लिख रहे हैं? मैं फिर से वाल्मीकि के मोह में हूं और वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर मैं राम के चरित्र को लिखना चाहता हूं। मैं रामायण नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं राम की दृष्टि से रामायण की कथा को लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो राम कथा पर आधारित रचनाएं हैं, ये हमें जल्दी ही पढ़ने को मिलेंगी, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपने जिस तरह से ये कविता लिखने का बीड़ा उठाया है, ये रचना धर्म आपका आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी, स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ बात करने। शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।